हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम। इंट्रोडक्शन। बोन इज द मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन होती है, हड्डियां, वो मिनरल्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती होती है। टिश्यू चार प्रकार के होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अभी अपन कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो बोन मिनरल्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। देट मेक अप स्केलेटल सिस्टम। और ये हड्डियां मिलकर क्या बना लेती है? पूरा स्केलेटल सिस्टम। ये स्कल है, ये रिब्स है, स्टर्नम है, ये अपर लिम्ब की बोन है, लोअर लिम्ब की। सब बोन को डिटेल में पढ़ेंगे। इम्ब्रियोलॉजी ऑफ बोन। अब बोन की इम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। इम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? जो फीटस होता है उसके डेवलपमेंट को, इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही इम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। जो प्रेग्नेंट औरत होती है, जो बच्चा डेवलप होता रहता है, उसी को ही इम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। स्पर्म प्लस ओवम मिलके क्या बना लेते हैं? जाइगोट। जाइगोट जाइगोट बनता है, जिसे स्पर्म ओवम मिलता है। फिर दो सेल डिवाइड होते हैं, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, 16 सेल, फिर ब्लास्टोसाइट्स। फिर ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, उसे फीटस बोला जाता है। एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है। जम जम सेल्स, ये तीन जम लेयर होती है: एक्टोडम, मीसोडम और इंडोडम। मीसोडम ही पूरी बोन को, और अभी अपन बोन की पढ़ेंगे, बोन की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, तो बोन की एम्ब्रियोलॉजी मीसोडम। मीसोडम मीजोकाइमल सेल बनाते हैं, जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। इनको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मीजोकाइमल सेल्स होते हैं वो बोन सेल्स, मसल सेल्स, कार्टिलेज सेल्स और फेट सेल्स बनाते हैं, इसलिए इसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बोला जाता है। बस सिंपल सा याद रखिए, तीन जम लेयर की तीन लेयर होती है: एक्टोडम, मीसोडम और इंडोडम। यही तीन जम लेयर बॉडी के और भी ऑर्गन और बॉडी के और भी पार्ट को बनाती है, वो भी जो बचपन में फीटस के अंदर डेवलपमेंट होता है इसमें। अब मीसोडम बनाती है बोन सेल्स, मसल सेल्स, कार्टिलेज और फेट सेल्स। कंपोजिशन ऑफ बोन। सॉलिड 90% होता है, लिक्विड 10% होता है। सॉलिड को समझते हैं पहले। ऑर्गेनिक 30% होता है, इनऑर्गेनिक 60% होता है। इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके बोन को टफ और मजबूत बनाने का काम करते हैं। और ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बोन के अंदर स्टोर भी होते हैं। ऑर्गेनिक 30% होते हैं। बोन सेल्स, कोलेजन फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। बोन सेल को समझते हैं। बोन सेल्स: ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये बोन की फॉर्मेशन करते हैं, नई बोन सेल का निर्माण करते हैं। ओस्टियोसाइट्स मेच्योर बोन सेल को मेच्योर करने का काम करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट ब्रेक डाउन और डैमेज बोन सेल्स, जो कोई भी बोन सेल होता है जो डैमेज हो जाता है, उसको डैमेज करने का काम करते हैं ओस्टियोसाइट्स। उस सेल की जगह पे नई सेल की फॉर्मेशन कराता है ओस्टियोब्लास्ट। एक कंपोजिशन है: लिक्विड 90%, सॉलिड 90% होता है, लिक्विड 10% होता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फंक्शंस ऑफ बोन। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। सेकंड होता है बॉडी शेप। बोन बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है। जिसे बोन की स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना होगा तो बॉडी का शेप भी अच्छे से नहीं बनेगा। सपोर्ट और प्रोटेक्शन। सपोर्ट और प्रोटेक्ट। बोन इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, बचाने का काम करती है। टेंडन मसल्स अटैचमेंट। जो बोन होती है, बोन से मसल सीधा अटैच नहीं होती है, टेंडन टेंडन के साथ मसल्स अटैच होती है। बोन और मसल्स मिलकर टेंडन बनाती है। होम्योस्टेसिस, हीमोपोएटिक, हिमेटोपोइसिस। बोन हिमेटोपोइसिस का काम करती है। हिमेटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन से ब्लड सेल्स का निर्माण करती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। और इनका निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मेरो के अंदर। उसको लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। मूवमेंट करवाती है। इंडोक्राइन फंक्शंस।
ओस्टियोकैल्सिन हार्मोन सिक्रेशन करती है बोन। स्ट्रक्चर्स फ्रेमवर्क बॉडी शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, टेंडन मसल्स अटैचमेंट्स, होम्योस्टेसिस, हिमेटोपोइसिस, मूवमेंट, एंडोक्राइन फंक्शंस। 8 फंक्शंस होते हैं बोन के। स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। बीच वाले पार्ट को डाइफाइसिस बोला जाता है, उसके नीचे वाले पार्ट को, इस वाले को मेटाफाइसिस, ये इपीफाइसिस होता है। जो ऊपर वाला होता है उसको प्रोक्सिमल इपीफाइसिस, नीचे वाले को डाई इपीफाइसिस। पेरिओस्टियम होता है, ये इंडोगोस्टियम होता है। ये आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। इंडोस्टियम मेडुलरी केविटी होती है। मेडुलरी केविटी के अंदर येलो बोन मेरो होती है। येलो बोन मेरो फेट, कार्टिलेज और बोन सेल्स इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इनका निर्माण करवाती है। रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो में ब्लड सेल्स होती है, ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स रेड बोन मेरो के अंदर होती है। ये स्पॉन्जी बोन होती है। न्यूट्रेनल आर्टरी, कार्टिलेज, मतलब जो भी बोन होती है, एक बोन है, ये बीच में कार्टिलेज होता है। फिर दूसरी बोन, एक बोन टू बोन के बीच में कार्टिलेज होता है। अब ये बोन है, अरे मसल्स, मसल्स बोन से सीधा अटैच नहीं होती, कार्टिलेज ए टेंडन से अटैच होती है। बोन टू बोन कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन टू मसल्स टेंडन होता है। टाइप्स ऑफ बोन, 5 टाइप की बोन होती है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिमोइड बोन। लॉन्ग बोन, बॉडी की सबसे लंबी हड्डियां होती है फीमर और हुमरेश। शॉर्ट बोन, सबसे छोटी बॉडी की कार्पल और टार्सल। फ्लैट बोन, स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम और रिब्स फ्लैट बोन होती है। इरेगुलर बोन, इसका कोई सेफ फिक्स नहीं होता है, ये वर्टिब्रा और पेल्विक बोन होती है। पेल्विक बोन नंबर में 2 होती है। सीमोइड बोन, पटेला, जो लोअर लिम में होती